अपने ईश्वर का निरादर होने का एक कारण और भी है। हमने देखा है कि एक ही ईश्वर के कई कई स्वरूप एक घर में रहते हैं। जैसे मान लो उदाहरण मान लीजिए कृष्ण जी है, उनका बाल रूप भी है, उनका बड़ा रूप भी है, उस कमरे में गए तो दूसरा रूप है, तीसरे कमरे में गए उसमें रूप है, चौथे में गए के रूप है। और हमने देखा है कि एक स्वरूप है उसकी तो नित्य पूजा हो रही है, लेकिन जो और स्वरूप है उनकी धूल तक नहीं झड़ रही। हम आपसे पूछते हैं कि आप अत्यधिक बच्चे पैदा क्यों नहीं करते? आप सीधे सीधे उत्तर दोगे, उनकी परवरिश कौन करेगा? आप बच्चों की पैदा इसलिए नहीं ज़्यादा नहीं करते क्योंकि आप उनकी बच्चे इनकी परवरिश नहीं कर सकते हैं। तो आप हिंदू स्वरूप की अत्यधिक स्वरूप क्यों रखते हैं, जिनकी आप धूल नहीं झाड़ सकते, जिनको आप नित्य पूज नहीं सकते, जिनकी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक घर में एक ईश्वर की एक ही स्वरूप रखें। जैसे कृष्ण है, हम ये नहीं कह रहे कि खाली कृष्ण की रखें, राम की भी रखिए, शिव शंकर भगवान की भी रखिए। और जैसे मान लो शिव शंकर भगवान है, उनकी आपने एक स्वरूप रखा, हर कमरे में अपना कान के में उनके नाम लिख दीजिए। जैसे राम प्रतिमा यहाँ है, हर कमरे में आपने राम लिख दिया। जहाँ भी राम है, हनुमान जी एंटर करेंगे, भगवान हनुमान खुश हो जाएंगे। राम से भी बड़ा राम का नाम है। ये ईश्वर साथ रहे ना रहे, लेकिन इनके राम नाम में बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, बहुत ही बड़ी शक्तियाँ हैं इनमें। तो हम चाहते हैं आपको इसके निरादर रोकने के लिए, जो ईश्वर का निरादर हो रहा है, इसके लिए आप ईश्वर अपने घर में एक ही स्वरूप रखें। और उसको यदि आपको हर कमरे में उसका असर चाहिए तो सभी कमरों में उनके नाम लिख दीजिए। इससे भी आपको बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। पहली बात तो यह है कि कैलेंडर आपने लगा दिया, वो पुराना हो गया, आपको फेंकना नहीं पड़ेगा, सच होगा। तो ये भी एक इस चीज़ में कीजिए। हम दूसरा भी हम बात करेंगे